तक, तो वो कर्म योग के अंतर्गत है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक। ये इसमें भगवान हम लोगों को भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो चैप्टर 7 के दो नाम है, एक तो ज्ञान योग बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग इसको बोल सकते हैं भगवत ज्ञान। इस अध्याय का नाम बोलते हैं भगवत ज्ञान, है ना। तो इसमें देखिए पूरे चैप्टर का थोड़ा समराइज कर लेते हैं हम लोग कि श्लोक 1 से लेके तो श्लोक 3 तक ये जो है, इसमें भगवान हम लोगों को बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा इसमें बताई गई है। मतलब पहले, दूसरा और जो तीसरा श्लोक है उसमें हम लोगों को बताया गया कि श्रवण करने से भगवान कृष्ण से संबंधित व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है और साक्षात्कारिक ज्ञान बहुत दुर्लभ होता है। तो चौथे से 12वें श्लोक में भगवान हम लोगों को जानने को मिलेगा भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। चौथे 5वें श्लोक में भगवान बताएंगे भौतिक प्रकृति पृथ्वी जल वायु आदि से बनी है और आध्यात्मिक प्रकृति जीवात्माओं से युक्त होती है। इस छठे 7वें श्लोक में पढ़ेंगे हम लोग कि कृष्ण भगवान जो है सृष्टि करता है, पालन करता है। फिर 8वें से 12वें श्लोक में देखेंगे हम लोग कि भगवान कृष्ण क्या है, सर्वव्यापक है, सबके सार है और भौतिक गुणों से परे है। फिर 13वें से 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति देखेंगे हम लोग। तो 13वें 14 में पढ़ेंगे हम लोग गुणों से मोहित जीव जब भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण करके गुणों को पार कर सकता है। 15वें 16 में कृष्ण की उपासना करने वाले और नहीं करने वाले कौन कौन लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। 17वें और 19वें श्लोक में देखेंगे कि भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने वाले उदार होते हैं और उनमें जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है ना। तो 13वें श्लोक में गुणों से मोहित जीव भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण करके गुणों को पार कर सकता है। 15वें 16वें श्लोक में कृष्ण की उपासना करने वाले नहीं करने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। 17 18 19 में हम लोग पढ़ेंगे कि कृष्ण की शरण ग्रहण जो लोग करते हैं उदार होते हैं, उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ होता है और एक शुद्ध भक्त क्या होता है, दुर्लभ है। फिर 20 से 25 श्लोक में हम लोग देखेंगे देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद क्या होता है। 20 21 22 23 में हम लोग देखेंगे देवताओं के उपासक कम बुद्धिमान होते हैं और उनकी श्रद्धा कृष्ण द्वारा प्रदत्त होती है, जिन्हें तुरंत भौतिक फल प्राप्त होते हैं जो कि नाशवान होते हैं। फिर 24 25 में देखेंगे निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं बुद्धिहीन होते हैं और कृष्ण उनके समक्ष प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। फिर 26वें श्लोक में हम लोग देखेंगे कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। फिर 26 से 30 तक में पढ़ेंगे माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर किस प्रकार जाएंगे हम लोग। 27 28 में सभी जीव सृष्टि के आरंभ से ही मोहग्रस्त होते हैं और जो पाप रहित है वह दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर सकता है। 29वें श्लोक में एक मोक्षकामी भक्त मोक्ष प्राप्त करने के लिए कृष्ण की करता है। और 30वें श्लोक में देखेंगे अधिभूत आदिदेव और आदि यज्ञ के रूप में भगवान कृष्ण कौन है, उनको किस प्रकार हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय में 30 श्लोक हैं। तो हम लोग अभी आज कोशिश करेंगे 1 से 5 तक कवर करने की। तो पहले से तीसरे में हम लोग जानेंगे क्या, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। तो देखिए पहले के जो 6 अध्याय पढ़े थे हम लोगों ने कर्म योग के, तो उसमें क्या था, जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में किया गया है जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। फिर छठे अध्याय के अंत में हम लोग ने यह पढ़ा कि मन को कृष्ण में कैसे एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में अगर प्राप्त कर लेता तो वही सर्वोच्च योग है, जिसे हम लोग भक्ति योग कहते हैं। 6.47 में देखा था। अब इस अध्याय में क्या हम लोग देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो है भक्ति योग की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाना हम लोगों को प्रारंभ करते हैं। पहले कृष्ण ने विरक्ति पूर्वक कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने की बात कही थी हम लोगों को, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कर्म में विरक्ति। अब ये कर्म में भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं भगवान अब हम लोगों से। तो भक्ति योग के सभी अंगों में भगवान के बारे में श्रवण करना क्या सबसे अग्रणी है, जिसके द्वारा मनुष्य सभी वस्तुओं यथा संभव
परम सत्य जीवात्माएं, भौतिक प्रकृति तथा उनके प्राकट को पूरी तरह जान सकता है। फिर उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण के अर्जुन के बारे में कहते हैं अर्जुन से कि तुम उनके बारे में सुनो। तो अपने बारे में भगवान के जो है बताना शुरू करते हैं, है ना। तो पहला श्लोक कौन पढ़ेगा आज? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। भगवत ज्ञान श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थम योग जन्म दासया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्र तत्क्षणि। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकट का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है कि इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा की अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना मृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योत या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण के निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योत या परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्मा प्रकट तथा सात सामग्री समेत उनके प्राकटक को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, ततच्छड़ु अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने के विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वातां शोकथा कृष्णा पूर्ण श्रवण कीर्तिना धन्ता स्तो पावराणि विदुनोति सुहृतां नष्ट प्रायश्च भद्रेणु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्त श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की तदा रजस्त मोभावा काम लोभाद ये एतैर्नाभिद्यं स्तं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति एगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायसे भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चेदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना
यह भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पूर्ण कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उससे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब वे कलमश दूर हो जाते हैं, तो भक्त सतो गुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवत में 1.2.70-29 में 1 में अतः श्री कृष्ण से ये कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, यानी भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब सुनो कैसे मन को केवल मुझ में लगाकर और भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझ में शरणागत होकर तुम मुझे संशय से मुक्त होकर पूर्णतः जान सकते हो। देखिए लास्ट जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले अध्याय के, तो उसके लास्ट में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है। तो भगवान ने बताया था कि सर्वश्रेष्ठ योगी वे हैं जो एकाग्रचित होकर भगवान की सेवा करते हैं और पूर्ण समर्पण भाव से उनकी आराधना करते हैं, है ना। तो अब इसमें कुछ प्रश्न जैसे हम लोगों के उठते हैं इस चीज से कि जैसे भगवान को कैसे जाना जा सकता है, कि परमेश्वर को हम लोग कैसे जान सकते हैं और भक्त को उनकी उपासना और ध्यान कैसे करना चाहिए। तो अर्जुन ने हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा था, अर्जुन ने फिर भी, लेकिन भगवान क्या है, सर्वज्ञ है और दयालु है, तो भगवान यहाँ पे इस चीज का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ कृष्ण भगवान यहाँ पे क्या बोले, मद आश्रय, जिसका मतलब क्या है, अपना मन तुम मुझ पर केंद्रित करो। और श्रृणु, श्रृणु का मतलब अर्थ होता है सुनो, इस शब्द का प्रयोग किया। तो वो अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम ध्यान पूर्वक सुनो इस श्लोक में। तो इसके पहले ज्ञान विज्ञान योग ये जो अध्याय हम लोगों ने आज शुरू किया है, तो भगवान क्या एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वो अर्जुन को क्या बताते हैं कि बिना किसी डाउट के तुम भगवान को किस तरह से जान सकते हो। तो इस श्लोक में क्या है, मदाश्रय, मदाश्रय जो शब्द इस्तेमाल हुआ, तो उसका मतलब होता है भगवान के ईश्वर आश्रय में रहना, यानी परमेश्वर के आश्रय में रहना। और असंशयम मतलब बिना किसी शक के जानना उनको, कोई बिना किसी डाउट के। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एक 4 साल का बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ क्या हुआ, किसी गांव से बड़ी बड़े शहर में आया पहली बार, अनजान शहर में, और बहुत सारी भीड़ है वहां पे, खूब पब्लिक है ना, खूब गाड़ियां चल रही हैं, जगह जगह शोर हो रहा है, खूब लोग आपस में सड़क पे आ जा रहे हैं। तो क्या हुआ, अब देखिए इसमें जो बच्चा है, बच्चे का मन क्या है, पूरी तरह से अपने माँ के पीछे पीछे है, वो माँ के पल्लू कस के पकड़े हुए है। किस तरह से, जैसे एक आसक्त व्यक्ति पकड़े होता है किसी चीज को, तो उनकी उंगली को पकड़े, तो उसको एक तरह का क्या लग रहा है, आश्रय, है ना। तो यहाँ पे भैया भगवान बोले मया सक्त मना, मतलब तो जो बच्चा अपनी माँ को पकड़े है, तो वो इस तरह से पकड़े कि जैसे वो आश्रय लिए है। तो असंशय मतलब बच्चे को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि माँ हमको कहाँ लेके जा रही है, या हम लोग कहाँ जा रहे हैं, या रात में हम कहाँ रुकेंगे, रात में हम क्या खाएंगे, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है ना। अगर हम रास्ता भटक गए या रास्ता भूल गए, तो उसको क्या लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसको केवल ये पता है कि मेरी माँ मुझको लेके जा रही है, तो मैं बिना डर के, बिना संशय के उसके साथ में उंगली पकड़ के चलूंगा, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि मैंने माँ की उंगली पकड़ रखी, तो मैं पूरी तरह क्या हूँ, सुरक्षित हूँ। तो इसीलिए वह क्या है, बिना किसी संशय के चुपचाप, बिना क्वेश्चन पूछे, वो एक बार भी माँ से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो हम लोगों को भगवान को बिना संशय के उनका आश्रय पकड़ना है, बिना किसी डाउटफुल के, है ना। जब हम इस तरह की आसक्ति लेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की लेता है,
तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तुम केवल उस बच्चे की तरह बन जाओ, है ना? जब तुम पूरी तरह से अपना मन मुझ में लगा लोगे, मया सक्त मना, तो और ये मान लोगे कि मैं ही तेरा रक्षक हूँ, मतलब दूसरा वर्ड मदाश्रय, तब क्या होगा? तुम्हारे मन के सारे संशय, डाउट खत्म हो जाएंगे। तो मया सक्त मना, माइंड अटैच टू गॉड, मतलब हमारा मन क्या है, अभी भी देखिए संसार की सब चीजों में लगा हुआ है, आसक्ति जिसको बोलते हैं। तो हम लोगों को अपने बच्चों से भी अटैचमेंट है, किसी को अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है ना? किसी को अपने माता पिता से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, कोई अपनी जॉब के प्रति बहुत अटैचमेंट है, किसी को अपनी गाड़ी से, किसी किसी को तो अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, जानवरों से होता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम इन सब चिक्करों को छोड़ो, तुम जो अटैचमेंट इस भौतिक जगत से लगाए हुए हो उसको तुम पूरी तरह छोड़ो, और अपना अटैचमेंट तुम सिर्फ मुझसे कर लो। अगर तुम मुझसे अटैचमेंट कर लोगे तो तुम्हारे सारे मन के संशय खत्म हो जाएंगे। फिर क्या सेकंड पॉइंट है, टेकिंग शेल्टर टू गॉड, मतलब मदाश्रय जिस वर्ड को बोला गया यहाँ पे, मतलब ये अहंकार आप छोड़ दीजिए कि मैं जो करूंगा सब अपनी ताकत से करूंगा, है ना? कि मैं अपनी ताकत, मुझे ये है, अरे मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हर चीज में मैं। तो ये आप मानना भूल जाते हो कि परमात्मा ही परम शक्ति है। तो आप अपने आप को क्यों करते हो? तो आप शेल्टर ले ही नहीं रहे भगवान को, अपने आप को मान रहे हो सर्वे सर्वा। तो उससे क्या होगा? मदाश्रय जब तक नहीं आओगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा वर्ड इसमें असंशयम समग्रम, मतलब भगवान को टुकड़ों में नहीं, जैसे केवल आप सोच रहे हो कि ये केवल एक फोटो है भगवान की, या हम मंदिर जाते हैं तो वहां क्या विग्रह है, पत्थर के या लकड़ी के विग्रह है, तो आप उनको क्या देख रहे हो? एक मूर्ति के रूप में देख रहे हो या एक शक्ति के रूप में मान रहे हो? तो उनको जब तक आप ये भाव नहीं आएगा कि जब शालीग्राम से राधा रमण प्रकट हो सकते हैं साक्षात, ज्यादा पुरानी बात नहीं, देखिए 500 वर्ष पूर्व की बात है अभी, जब शालीग्राम से जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रकट कर दिया। तो हमको केवल अगर उनको ये मानना है कि ये पत्थर के टुकड़े हैं, या खाली हमको एक शक्ति के रूप में मान रहे हैं, हम साक्षात उनको मानते नहीं है भगवान को। हमारे घर में लड्डू गोपाल है, उनको हम साक्षात मान के सेवा करते हैं क्या? अरे आप करके तो देखिए आपको कैसे प्रभाव जीवन में आने से होंगे। और हमको क्या करना है? हर कण में पूर्ण रूप से भगवान को जानना, हर कण कण में देखना। तो भगवान यही कह रहा है कि अर्जुन अब तक तूने मन को वश में करने के तरीके सीखे, अब मैं ये रहस्य बताऊंगा जिसके बाद तेरे मन में कोई सवाल नहीं बचेगा, है ना? और तुम उस पर भरोसा रख और मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। अब सेकंड श्लोक कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानम तेयम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामहे शेषता यज्ञा ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यमविशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने की और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्यम सम्मिलित है। ये दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना कहते हैं क्योंकि अर्जुन इनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की है और इसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक 1.3 में कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते स्वरमिदं विज्ञाते तम भवति। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं अब तुम्हें इस ज्ञान और बुद्धि को पूरी तरह प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने के बाद इस संसार में कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा। तो देखिए ज्ञान क्या चीज होती है, पहले हम ये समझते हैं। तो ज्ञान देखिए वह ज्ञान होता है जो मन इंद्रियों और बुद्धि के प्रयोग से प्राप्त होता है। इसके विपरीत विज्ञान क्या होता है? विज्ञान क्या होता है? बुद्धि। वह ज्ञान जो आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त होता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव जन अनुभूति है और इसे बौद्धिक ज्ञान नहीं समझना चाहिए।
तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देखते हैं कि एक बंद डिब्बे में शहद रखा। हमने सुना है कि शहद का स्वाद इतना मीठा होता है कि और किसी मिठाई से इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम डिब्बा खोलकर इसको चखेंगे नहीं, तब तक हमें इसकी मिठास का अनुभव जन एहसास नहीं होगा, है ना? तो ये चीज ज्ञान और विज्ञान में देखिए ये डिफरेंस है। तो इसी प्रकार देखिए गुरु हमको क्या होता है, ज्ञान प्रदान करते हैं जो शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान है। फिर भी हमें प्राप्त ज्ञान के अनुसार साधना का अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे हमारा मन क्या होता है, शुद्ध होता है। तभी आत्म साक्षात्कार के विज्ञान माध्यम से क्या होता है, विज्ञान यानी बुद्धि हमको प्राप्त होती है। एक बार ऋषि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम लिखने का जब निश्चय किया, तो वो एक ऐसा ग्रंथ था जो भगवान और उनकी महिमा, उनके स्वरूप और भक्ति के विषय में पूर्ण रूप से उनका वर्णन करे। लेकिन वो क्या था कि उसको केवल ज्ञान के आधार पर नहीं लिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले स्वयं को भक्ति में संलग्न किया ताकि विज्ञान नामक अनुभव प्राप्त, अनुभूति प्राप्त कर सके। उन्होंने लिखा, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्राणि हिने मले हिते मले अपश्चात पुरुषम पूर्व मयाम च तद अपाश्रयम। मतलब भक्ति योग के माध्यम से वेद व्यास जी ने भौतिक भावनाओं से रहित होकर अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित किया। इस प्रकार परम दिव्य व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी माया जो उनके नियंत्रण में थी का पूर्ण दर्शन और बोध प्राप्त किया। इस बोध से प्रेरित होकर उन्होंने महाकाव्य की रचना की। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या आश्वासन दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वे उन्हें परम दिव्य व्यक्तित्व के बारे में अब सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करेंगे। वे उनके मन को आवश्यक बुद्धि से भी प्रकाशित करेंगे। एक बार ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए पर उसके लिए जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा, है ना? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान यानी अनुभव और ज्ञान दोनों दूंगा, जिसे जानने के बाद तुमको दुनिया में और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अब देखिए एक थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने बुक्स में पढ़ा कि सोना क्या होता है, गोल्ड क्या होता है। उसने पढ़ा कि ये गोल्ड एक पीली और चमत्कार धातु होती है जो बहुत कीमती होती है और उससे सुंदर सुंदर गहने बनते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको केवल ज्ञान कहेंगे। क्या उसने जानकारी ली, चलो जानकारी अच्छी है, लेकिन क्या अधूरी है। अब अनुभव क्या, विज्ञान। एक दिन वह व्यक्ति क्या हुआ, एक जौहरी के पास, जौहरी ने उसको सोने की सुंदर अंगूठी दिखाई, फिर उसको भट्टी में पिघला कर दिखाया, फिर वो उसको समझाया कि देखो ये सोने का हार हो या कंगन हो या अंगूठी, सब अलग अलग दिख रहे हैं तुमको, लेकिन ये सब मूल तत्व क्या है, गोल्ड यानी सोना। तो उस व्यक्ति को अब ये अनुभव हो गया साक्षात कि आभूषण तो केवल नाम और रूप है ना, असली जो मूल एलिमेंट है वो क्या है, सोना। इसको कहते हैं विज्ञान। तो जब उसने सोने के मूल तत्व को पहचान लिया, तो अब उसको गहने के बारे में अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है ना? तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञान का मतलब यह जानना कि भगवान है, लेकिन विज्ञान का मतलब संसार की हर वस्तु और जीव के भीतर साक्षात भगवान तत्व का अनुभव करना। जिसने उस एक परमात्मा को जान लिया, उसने पूरी सृष्टि को का रहस्य को जान लिया। तो अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप लोग क्या यूट्यूब पे रील में हर समय देखते रहते हैं कि कोई भी डिश बनाने का देखिए तरीका सीखते हैं, नई नई डिशें दिखाई जाती है, उसमें रोज कोई ना कोई रेसिपी बताई जाती है, बहुत से लोग देखते होंगे। लेकिन देखिए रेसिपी देखने पे और वो जो बता रहा है वो एक तरह का ज्ञान दे रहा है वो आपको, लेकिन जब तक आप उसकी कुकिंग नहीं करेंगे, किचन में जाएंगे, उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसको बना के नहीं देखेंगे, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो पड़े हैं उसको डाल के नहीं देखेंगे, फिर उसको टेस्ट करके नहीं देखेंगे, तब तक आप क्या केवल देख रहे हैं, उसको ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन जब आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया तो वो विज्ञान हो गया, यानी आपने उसको पूरी तरह से आप समझ लिया किसी भी चीज को। तो नॉलेज क्या है, शास्त्रों को पढ़ना, सुनना और ये बौद्धिक रूप से समझना कि आत्मा अमर है और भगवान सर्वव्यापी, ये सब लोग पढ़ते हैं, गीता में भी पढ़ते हैं, जगह जगह हमारे गुरु लोग भी बताते हैं। लेकिन इसका रियलाइजेशन आप कैसे करोगे, विज्ञान कहाँ पे आया इसमें? तो उस पढ़े हुए ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना, उसको महसूस करना, भगवान की परिस्थिति को, उपस्थिति को महसूस करना अपने जीवन में, फिर उसको रियलाइजेशन करना। आप जब तक उसको रियलाइजेशन अपनी लाइफ में नहीं करोगे, तो गुरु लोग तो हमारे बहुत चीज बताते हैं, आपको ये हर व्यक्ति बताएगा, हर संत महात्मा बताएंगे कि हर जीव में भगवान को देखो, हर जीव में भगवान को देखो।
लेकिन भगवान को देखोगे कैसे? आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा ना, आपको तब उनकी उपस्थिति का एहसास होगा। फिर लास्ट में क्या बताया, ज्ञातम में शिष्य थे, यानी कुछ भी शेष न रहना। जैसे समुद्र को जानने के बाद आपको उसकी हर बूंद के बारे में अलग अलग जानने की जरूरत नहीं होती है, वैसे जैसे मूल कारण परमात्मा को अगर आप जान लेते हैं तो आपको अलग अलग देवी देवताओं के बारे में, इस संपूर्ण सृष्टि के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल जड़ भगवान जिन्होंने सृष्टि उत्पन्न की। तो आप जब भगवान को जान लोगे तो आपको और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हें हम थ्योरी नहीं सिखाएंगे, बल्कि तुमको हम प्रैक्टिकल देंगे कि संसार का पूरा सच तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ हो जाए, है ना, और तुम्हारे मन की सारी भटकन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो जब भगवान को समझ लिया आपने, तो इस पूरी सृष्टि के रहस्य को समझ लिया, ये इसका मूल पॉइंट है इस श्लोक का। हरे कृष्णा। अब तीसरा श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम पढ़ेंगे। जी पढ़िए पढ़िए। मनुष्याणां सहस्रेषु कदाचिदपि सिद्धये यतामपि सिद्धनां कश्चन मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में ज्ञान पाता है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग और अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गए हैं जो कृष्ण भावती हैं। अन्य योगी निर्विषेध ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विषेधवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाव्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि गोविंद स्व कारणम अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, लेकिन वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग उतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान में हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु वह विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। शील और रूप गोस्वामी अपनी कृति
भक्ति सारामृत सिंधु में 1.2.101 लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंथ रात्र विधि बिना एकांत की हरे में भक्ति रूपात्यो ये कल्पते। वह भगवत वृद्धि को उपनिषदों, पुराणों तथा नारद रात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाती है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी तथा परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। महांति यत सूर्य माँ तु वेदना कथन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसे कि मैं हूँ, और यदि कोई जानता है या महात्मा दुर्लभ, तो एक ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं, और केवल भक्त गण ही उन्हें ततः जान सकते हैं। यतः भक्ति सारामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्णमादि न भयादि मिद्रे ये से वो न मुखे ही जिधो स्वमेव स्वर्मुदा पदा। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। भूमि प्रापो नलो वायु। नहीं, हो गया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, खत्म हो गया थी। जी जी। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि हजारों लोगों में शायद ही कोई पूर्णता के लिए प्रयास करता है, तो जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है उनमें से शायद ही कोई मुझे सत्य के रूप में जानता है। तो देखिए, यहाँ पे सिद्धि शब्द आया है, तो सिद्धि शब्द जो होता है उसके देखिए अनेक तरह के अर्थ निकाल सकते हैं आप, कई भावार्थ होते हैं। तो संस्कृत शब्दकोश में जब हम लोग देखेंगे सिद्धि का मतलब क्या होता है, तो सिद्धि देखिए जो अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है उसको भी सिद्धि कहते हैं। अगर आप कोई उपलब्धि प्राप्त करते हो उसको भी सिद्धि कहते हैं। अगर जीवन में आप सफलता प्राप्त करते हो उसको भी सिद्धि बोलते हैं। कोई अच्छा प्रदर्शन करते हो उसको भी सिद्धि कहते हैं। किसी चीज में आपको पूर्णता प्राप्त हो जाए वो भी सिद्धि कहती है। किसी समस्या का समाधान हो जाए वो भी सिद्धि होता है। खाना पकाने की कला वो भी सिद्धि है। किसी कार्य की पूर्णता होती है वो भी सिद्धि है। किसी का आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी सिद्धि है। किसी लक्ष्य तक पहुंचना वो भी सिद्धि कहलाता है। किसी के अंदर मेच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता आ जाए वो भी सिद्धि कहलाती है। परम आनंद प्राप्त हो तो भी सिद्धि है। परम सुख प्राप्त हो वो भी सिद्धि है। तो असाधारण कौशल या क्षमता किसी की परिपूर्णता हो वो भी सिद्धि कहलाती है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे सिद्धि को क्या बता रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में पूर्णता के लिए प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में पूर्णता प्राप्त कर ली हो मतलब सिद्ध है, वो सिद्ध है। तो अनगिनत आत्माओं में से केवल एक छोटा सा अंश ही मनुष्य जन्म पाने के लिए क्या होता है, सौभाग्यशाली होता है। बहुत सारे जीवों में से कुछ ही जीव ऐसे हैं जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, लेकिन उनमें से भी केवल कुछ ही भगवान को प्राप्त करने के लिए यानी आध्यात्मिक पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं।
तो उन सिद्ध आत्माओं में मेरी दिव्य महिमा और सर्वोच्च स्थान से जो अवगत हो जाते हैं लोग, तो भगवान कह रहे वो लोग अत्यंत दुर्लभ है। तो सिद्ध पुरुष भी भगवान को क्यों नहीं जान पाते हैं, है ना? तो इसका कारण क्या है कि भक्ति या प्रेममय भाव के बिना, आपके अंदर अगर प्रेममय भाव भगवान के प्रति नहीं है या भक्ति जागृत नहीं है, तो उसके बिना आप भगवान कृष्ण को जान नहीं सकते हो, जानना संभव नहीं है। देखिए कर्म ज्ञान हठ योग इन सब के साधक जो हैं वो भगवान तक तब तक नहीं जान जाते, भगवान को नहीं जान पाते जब तक वो अपने अभ्यास में भक्ति को शामिल ना करें। तो भगवत गीता में भगवान ने कई बार ये चीज बताई है ना? अब 8.22 में भगवान बताएंगे कि भगवान जो परमेश्वर है वो समस्त सृष्टि से श्रेष्ठ है। यद्यपि वो सर्वव्यापी है, लेकिन तब भी समस्त जीव उनमें समाहित है, फिर भी उन्हें केवल भक्ति के माध्यम से ही आप जान सकते हो। फिर 11.54 में भगवान बताएंगे कि हे अर्जुन, केवल शुद्ध भक्ति से ही मुझे उस रूप में जाना जा सकता है जिस रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो इस प्रकार हे शत्रुओं का नाश करने वाले, दिव्य दर्शन प्राप्त करने पे ही कोई मुझसे मिलन स्थापित कर सकता है, मुझसे जुड़ सकता है, संयुक्त हो सकता है ना? फिर 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान बताएंगे आगे कि केवल मेरे प्रति प्रेममयी भक्ति से ही मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। फिर मुझे जान लेने के बाद मेरा भक्त मेरे पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाता है। तो देखिए तीनों जगह भगवान ने बताया कि प्रेममयी भक्ति, सिर्फ प्रेममयी भक्ति, शुद्ध भक्ति, इसके माध्यम से ही आप उनको जान सकते हो। तो आध्यात्मिक साधक जो अपनी साधना में भक्ति को शामिल नहीं करते, उन्हें केवल सीमित सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त होता है और अनुभवात्मक ज्ञान जो होता है उससे रहित होने के कारण वो भगवान को, परम सत्य को जानने में हमेशा असमर्थ रहते हैं। तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि असंख्य मनुष्यों में से केवल एक, है ना, उन्हें सत्य के रूप में जान पाता है। तो देखिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, ये भगवान ने बिल्कुल कड़वा सच बताया है। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन का बताया कि रास्ता कितना दुर्लभ होता है, क्योंकि इस पे बहुत कम लोग चल पाते हैं, बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं, नहीं पूरा कर पाते हैं, घबरा जाते हैं रास्ता देख के, है ना? भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं कि वो भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं। तो देखिए अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए आप लोग देखते होंगे कि जैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है, तो हम लोग सुनते हैं कि फला व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, ये विकलांग व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। हम लोग को सुनने में तो अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हम लोग कभी माउंट एवरेस्ट गए तो है नहीं, केवल एक आइडिया लगाते हैं कि उसकी इतनी हाइट है, इतनी ऊंचाई है, उसकी चढ़ाई बहुत कठिन है, सुना है हम लोगों ने केवल, लेकिन कभी उसको रियलाइज नहीं किया है जीवन में। तो देखिए वही चीज है, दुनिया में करोड़ों लोग होते हैं हम लोगों के जैसे, जिसमें से कुछ ही 100, 500 या 1000 लोग होते होंगे जो पर्वतारोहण करने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब कि चलो ये वाला एवरेस्ट, नंदा देवी की चोटी चढ़ते हैं या माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, तो उसका रास्ता कितना कठिन है। उसके लिए पहले आपको अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़नी होगी, उसके बाद पर्वतारोहण का आपको कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। हम बाकी लोग तो सिर्फ नीचे खड़े होकर देखेंगे आप क्या कर रहे हो, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए इसकी पहली लाइन क्या है, मनुष्याणाम सहस्रेतु कश्चित धत्तति सिद्धये, मतलब हजारों में से कोई एक। जैसे माउंट एवरेस्ट देख तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन चढ़ने का प्रयास सिर्फ 200, 400, 500 करते हैं। तो इसी तरह भक्ति देखते तो सब लोग हैं कि भक्ति बहुत अच्छी चीज है, चलो वृंदावन चले, वहां चले, बाके बिहारी चले, यहाँ चले, अच्छा तो बहुत लगता है, मंदिर में भी प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम मंदिर आते हैं, है ना? लेकिन उनसे जब रास्ता बताओ कि भक्ति का रास्ता किस प्रकार तुमको तय करना है, अगर तुमको इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हम लोग उसको साधन बताते हैं कि आपको ये 4 नियम पालन करना है, ये हरि नाम जप करना है, 16 माला करना है, ये छोड़ना पड़ेगा आपको, ये चाय लहसुन, प्याज लहसुन चाय सब छोड़ना पड़ेगा। तो वो घबरा जाते हैं उसमें, आधे तो ऐसे सुन के ही घबरा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा चलो प्रयास करके देखते हैं, प्रयास करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी आ गई, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जीवन में, वो छोड़ के बैठ गए। तो इसी प्रकार के भगवान बता रहे हैं कि अब एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जो 500 लोगों ने ट्रेनिंग ली, वो क्या हुआ, बेस कैंप पे पहुंचे, ठीक है, और उनको सबको बड़ा कठिन प्रशिक्षण दिया गया, सब गंभीर है ऊपर चढ़ने के लिए, सबके अंदर जोश है, जिज्ञासा है कि हमें ऊपर चढ़ना है, झंडारोहण करना है।
अब वो चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए 400-500 मीटर चढ़े, वहां ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो गई, तो उसमें कुछ तो वहीं सांस फूलने लगी, वहीं से भाग आए वापस। फिर उसमें से 100-150 ऊपर फिर चढ़ना शुरू करे, थोड़ा और ऊपर पहुंचे, ऊपर बर्फीला तूफान आ गया। अब तूफान आ गया, वहां घबरा गए, वो भाग आए नीचे कि हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, अरे ऊपर तो जान बचेगी नहीं बचेगी। फिर और ऊपर पहुंचे, और ऑक्सीजन कम हो गई, पैर भारी होने लगे, एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। फिर वो ऊपर जाके भी कुछ लोग वापस आ गए। तो लास्ट में क्या होता है, देखिए आप चढ़ना शुरू किया 300 लोगों ने, लेकिन जब लास्ट में ऊपर पहुंचे तो सिर्फ 7 या 8 लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम। तो क्यों, सबकी इच्छा यही थी कि हम भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ें, वहां मेरी भी फोटो खींचे, लेकिन जब फोटो खींच के आती नीचे तो देखिए 8 लोग दिखाई देते झंडे के आसपास। वो बहुत जो मजबूत होते हैं, जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जिनके मन में सिर्फ एक निश्चय होता है कि हमको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, हर हालत पे करनी है। इसी तरह देखिए भक्ति में अगर आपने दृढ़ संकल्प नहीं लिया कि मुझको इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में, अगर ये सोचा कि चलो ठीक है अगला जीवन देखेंगे, चलो इस बार तो ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आप प्रयास जहां छोड़ोगे तो भगवान आपका हाथ छोड़ देंगे, फिर आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे। तो वही चीज भगवान क्या कह रहे हैं कि लाखों में से एक कोई पहुंच पाता है उनके पास तक। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, शुरुआत आपके साथ बहुत लोगों ने की होगी। पिछले 15 सालों में आप देखिए, जब से आप भक्ति कर रहे हैं, 10 साल में, 5 साल में, तो कितने लोगों ने आपके साथ शुरू किया। हम लोग खुद देखते हैं मंदिर में कि बहुत लोग आते थे हमारे साथ के। लास्ट में आप देखिए कि पुराने लोग जब देखते कहते हैं अच्छा आप लोग अभी भी टिके हुए हो, तो वो लोग देख के उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि ये लोग 20 साल से भी टिके हैं। तो यही चीज है कि आप कितने बड़े दृढ़ निश्चयी हो, आपके अंदर संकल्प कितना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यत ताम अपनी सिद्धा नाम कश्य नाम वेति तत्वता। तो जो प्रयास करने वाले गंभीर साधक होते हैं, उनमें से कुछ ही मुझे पूरी तरह से जान पाते हैं कि मैं क्या हूं। तो भगवान यही बता रहे कि संसार में ज्यादातर लोग क्या है कि आए कमाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, एंजॉय करने के लिए, क्या किया, पूरा जीवन इसी में बिता दिया। और वो घर में अगर घंटी हिला लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, या भगवान को चिरौंजी चढ़ा दी या किसमिस चढ़ा दिया, तो सोचते हैं कि मैंने भोग भी लगा दिया, मेरी भक्ति पूरी हो गई, मैंने 10 मिनट टाइम दे दिया, मैंने अपने टाइम में बहुत अच्छा टाइम 15 मिनट दे दिया भगवान को। तो जो लोग भगवान अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं वो दुर्लभ है, जो थोड़ा रास्ता और चलते हैं वो अति दुर्लभ है। तो आखिरी सांस तक टिके रह के जो भगवान के मार्ग तक पहुंच पाता है, उसको भगवान कह रहे अति दुर्लभ, महादुर्लभ। मतलब प्रयास तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अंत में जितने पहुंच रहे हैं उसमें कोई एक या 2 लोग पहुंच पाते हैं, है ना। तो हम लोगों को अपनी गिनती उसी में शामिल करना, प्रयास यही करना है, क्योंकि अगला शरीर हमको अगर मनुष्य का मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो भगवान कह रहे हैं गुरु भी देखिए तब तक साथ देंगे आपका जब तक आप प्रयास कर रहे हो। गुरु ने आपको रास्ता दिखाया, लेकिन आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हो तो गुरु आपका साथ छोड़ देंगे। तो इसमें 3 वर्ड आए, सिद्धेय यतति। मतलब सिद्धि का मतलब यहाँ चमत्कारी शक्तियों से नहीं बताया जा रहा है, स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए बोला जा रहा है। मतलब आपको भगवान से मिलने के लिए गहरी तड़प होनी चाहिए, आपको हरिनाम करने के लिए अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको इतनी माला करनी है, इतनी बार भगवान का नाम लेना ही लेना है ना। तो ये चीज कह रहे भगवान, स्पिरिचुअल परफेक्शन होना चाहिए। वेति तत्वता मतलब तत्व से जानना भगवान को। तो भगवान की कहानियां सुनने में तो सबको अच्छी लगती हैं, कथाएं सबको अच्छी लगती हैं, वो जानना अलग चीज होती है। लेकिन आपको जीवन में ये एहसास करना, ये महसूस करना कि भगवान आपके साथ हैं, आपके परिवार में उपस्थित है, आपके घर में उनकी उपस्थिति है। जिस दिन ये एहसास आपको हो जाएगा, रियलाइजेशन, उस दिन समझिए कि आप वास्तव में भगवान को तत्व से जान पाए, है ना। कि हर सुनते पढ़ते हम लोग सभी लोग हैं कि चूहे के अंदर भी है, काकरोच के अंदर भी है, चूहे बिल्ली के अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन तब भी कुत्ता आपकी तरफ बढ़ता, हट 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 भगाने लगते हैं उसको, है ना, कि काट ना ले कहीं। तो ये तो बाद में हम लोग थ्योरेटिकल समझेंगे कि जीव के अंदर परमात्मा है, लेकिन आपको उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है ना। चेतावनी क्या है यहाँ पे, और भगवान अर्जुन को डरा नहीं रहे हैं यहाँ पे, बल्कि ये बता रहे हैं कि तुम क्यों कितने भाग्यशाली हो कि संसार की भीड़ में माया के खिलौने में हर कोई व्यक्ति खो चुका है, माया से खेल रहा है। उसमें से कुछ करोड़
मेरी तरफ आ रहे हैं, जिसमें से कुछ गंभीर साधक लास्ट तक रुके रहते हैं, और जो धैर्य के साथ में, जो धैर्य रखेगा जीवन में, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समझ में आया आप लोगों को क्या कहना है भगवान का इसमें? तो हम लोगों को उसको फॉलो करना है। तो आज टाइम हो गया, 3 ही तक हो पाएगा क्योंकि श्लोक बड़े हैं इसके। फिर 4, 5, 6 हम लोग फिर बाद में लेंगे, क्योंकि चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे श्लोक इसके बहुत अच्छे हैं। कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं एक, है ना? नहीं तो टाइम हो गया, समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई है किसी का? ठीक है, तो हम लोगों को भी प्रयास करना है कि हम लोग भी करोड़ों में से कम 300 लोग में से तो कम से कम आ ही जाए हम लोगों का नाम ना, कि प्रयास तो करें हम लोग, भले ऑक्सीजन कम हो जाए रास्ते में लौटाए, है ना, लेकिन प्रयास तो करना है ना, हरे कृष्णा घबराना नहीं प्रभु है जी। परिस्थिति से। हरे कृष्णा जी, प्रकार हरे बताइए। कृष्ण। प्रभु जी, कुछ एक प्रश्न पूछना है? था, जैसे कि अभी जी इस श्लोक में हाँ। अभी भगवान ने बताया कि कुछ मनुष्य ही हम तक उस तक पहुंच पाते हैं। तो प्रभु जी, हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, हम पर भ्रष्ट नहीं हुए हैं? देखिए, हम बताएं आपको, अगर आपको हरिनाम करने में अच्छा लगता है, आपको ये इंटरेस्ट रहता है कि मुझे शाम को 4:30 पे क्लास करनी है ना, क्लास सुननी है, 1 घंटा, आपका मन इधर उधर नहीं जा रहा है, और आपको भगवान के आगे बैठने में अच्छा लगने लगे, भगवान की कथा सुनने में अच्छा लगने लगे, सत्संग सुनने में अच्छा लगने लगे, बुक्स रीडिंग अच्छी लगने लगे, लेक्चर अच्छे लगने लगे, तो आप समझो भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी, है ना। जब तक भगवान आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, है ना। थोड़ी देर बाद जो अभक्त होते हैं या जिनको मन नहीं लगता है, तो पता चल जाता है, वो छोड़ के भाग जाते हैं क्लास, है ना। तो वही चीज होता है कि सत्संग में वही बैठ सकता है, 3 घंटे की भागवत कथा कहीं हो रही है तो वही बैठेगा जिसको मजा आता है। कुछ लोग तो वहां उछल के नाचने गाने के लिए भी जाते हैं, उनको, कुछ लोगों को लगता है 3 घंटे चलें, घर का काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ अपनी सास और उसके घर के कामों से बचने के लिए जाते हैं, है ना। कुछ सोचते हैं कि अरे 3 घंटे चलो वहां आराम करेंगे, एसी चल रहा होगा। तो हर तरह के लोग भागवत कथा में भी पहुंचते हैं, सभी भक्त नहीं होते उसमें। जो भक्त होते हैं वो सबसे आगे की लाइन में बैठेंगे जाके, आप देखना, है ना, और बहुत ध्यान से सुनेंगे, 3 घंटे हिलेंगे भी नहीं, उनकी नजर जो प्रवचन कर रहे हैं उनकी निगाह से हटती नहीं है। तो भगवत जो प्रवचन करते हैं स्टेज पे बैठ के, उनको भी दिखता है किसका मन लग रहा है किसका नहीं, और जो पीछे बैठते हैं वो कोशिश ये करते हैं नींद मार लेंगे, है ना, तो दिखाई नहीं देगा किसी को, तो वो लोग पीछे कोशिश करते हैं भागने की। और जो सुनने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो जल्दी जाएंगे, आगे की जगह लेंगे जाके। और कुछ नाचने वाले होते हैं, इंटरेस्ट करने वाले, तो वो तो इंतजार करते हैं कि जल्दी से भजन आए तो उठ के नाचना शुरू करें। तो हर व्यक्ति का अपना अपना क्रेज होता है। तो भगवान को तत्वता जो जान लेगा, तो उसको खुद भगवान की चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा, भक्ति के कार्यकलापों में आपको आनंद आएगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमको ये सब चीजें अच्छी लग रही है, तो भगवान ने मेरे ऊपर एक विशेष कृपा करी है, जिसके माध्यम से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। फिर वो आपको जी प्रभु रास्ता जी। भी दिखाएंगे, आपको लोगों से मिलाएंगे, अच्छे लोगों का संग कराएंगे। समझ गए? जी प्रभु जी। ठीक है, हरे समाप्त कृष्णा। करें फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हम लोग सैटरडे को भागवत की क्लास करेंगे ना, बीच में एक दिन मिस करेंगे, सैटरडे को करेंगे भागवत। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने एक चीज और बोली थी। जी। हम्म। आपने बताया था, आप आज बता रहे थे कि आप रथ यात्रा के विषय में बात करेंगे। हाँ, वो मीटिंग एक बुलाएंगे, आप लोगों को सबको इन्फॉर्म करेंगे, ग्रुप में देखिएगा, कोशिश करेंगे, अगर प्रभु जी कहते हैं तो अगले सैटरडे को रखेंगे फिर, है ना। जी प्रभु जी। हाँ, क्योंकि टाइम कम है तो 1 महीना रह जाएगा, तो 12-13 तारीख को मीटिंग बुलाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे उसमें। ठीक है। जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।